Okay, but why it is like that कि always street food are more tastier than cafe's food? बिकॉज़ इट इज़ फ्रेश, Fresh. इट इज़ फ्रेश। स्ट्रीट फूड जो आपको मिलता है वो आँखों के सामने बनता है, यू कैन स्मेल व्हाइल यू आर वाचिंग दैट। बट कैफे में भी तो बनता है ना? कैफ़े में किचन से बन के आता है। आप कभी स्ट्रीट फूड में जाओ, आप पानी पूरी को स्मेल करते-करते खा रहे हो या पाव भाजी के ठेले पे जा रहे हो, आप तवे पे सूंघ कंटीन्यूअसली आपको स्मेल्स आ रहे हैं एंड फर्स्ट सेंस इज़ स्मेल खाने के अब अगर मैं बोलूँ कि अगर पाव भाजी खाना है, तो आप पाव भाजी कहाँ की खाओगे? वो ठेले के ऊपर की पाव भाजी खाओगे कि रेस्टोरेंट में, फाइन डाइन रेस्टोरेंट में? जबकि फाइन है, बट जबकि फाइन डाइन रेस्टोरेंट और उसकी सेम होगी। मतलब मैं वहीं से ठेले से उठाऊँगा और आपको रेस्टोरेंट में बिठाऊँगा एंड फिर खाऊँगा, तो आपको मज़ा क्या आएगी ठेले की खाने में? सबसे पहले वही रहता है, ह्यूमन नेचर इज़ टू स्मेल समथिंग फर्स्ट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बहुत जगह आप अगर फ्रेंच बेकरीज़ कुछ-कुछ देखोगे, मैंने कहीं पढ़ा है ये कि बाहर में वो ब्रेड्स के फ्रेग्रेंस का हुँ। परफ्यूम्स लगाते हैं ताकि बाहर के जो वॉकिंग कर रहे हैं लोग, वो लोग वो ब्रेड्स की खुशबू से अंदर आए। ओह! बिकॉज़ यू स्मेल द फूड फर्स्ट एंड देन ईट इट। तो पहले खाना स्मेल अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए, तभी लोग इंटरेस्ट से खाएँगे। सो आई थिंक इसलिए मैं भी खुद प्रेफ़र करता हूँ मैं स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाऊँ, इसी के लिए। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है? आई मीन व्हाट डू यू थिंक पीपल ईट फॉर हंगर और दे ईट फॉर टू फुलफिल देयर इमोशंस, साइकोलॉजिकल नीड्स? व्हाट डू यू थिंक? सेकंड फॉर मी क्योंकि मैं पर्सनली वैसा हूँ। ओके। हंगर तो ऑब्वियसली है, हंगर रहा तो हाँ, हंगर रहा तो फिर कुछ भी खा लेंगे। एग्ज़ैक्टली। सेकंड चीज़ आई प्रेफ़र मोर, मैं जाता हूँ इमोशंस के लिए खाने ओके। के, मैं जाता हूँ वो डिस्कवर करने के लिए नई-नई चीज़ें। सो डेफ़िनेटली सेकंड पार्ट मेरे लिए ज़्यादा वेटेज देता है। हंगर तो ऑब्वियसली येस। हंगर तो बेसिक नीड है, तो हंगर तो येस, सेकंड पार्ट भी येस। व्हाट इज़ योर साइकोलॉजिकल फूड? मुझे फूड तो ऑलवेज़ भी घर का खाना है मेरे लिए तो। तो आप घर का खाना ही मतलब नो डाउट मम्मी या दादी के हाथ का बना हुआ खाना है वुड बी ऑलवेज़ इमोशनल फॉर कंफर्ट फूड ही रहेगा वो। मतलब जो चीज़ हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर रही है वो ही रहेगी। अदर देन ऑफ कोर्स कभी-कभार अपन जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो सम न्यू थिंग विल ऑलवेज़ ट्रिगर दैट इमोशनल फीलिंग कि करेक्ट। ओह शिट ये मैं कभी खाया नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इमोशंस ट्रिगर करती है आपकी। सो फॉर मी इट वुड ऑलवेज़ बी समथिंग न्यू जो हमने कभी सुना भी नहीं है, हमने खाया भी नहीं है एंड फर्स्ट टाइम जब खाते हैं सो जो सोल ऐसा सैटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज़ वो हमेशा वो वो ट्रिगरिंग फॉर डिफरेंस रहता है, राइट? बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ खाना। ऐसा कभी हुआ है कि आपने बहुत अच्छा बनाया है खाना, बट लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, उसके बाद लगा कि शायद मेरे स्किल सेट में कभी डाउट, हैव यू एवर थॉट ऑफ क्विटिंग फूड कुकिंग? नेवर हमारे साथ एवरीडे नेवर। भी नहीं। ये आपकी सिचुएशन आप बता रहे हो मैं हम एवरीडे फेस करते हैं मतलब वो कैफे में। तो कैफे में ये एक ही सेम खाना, एक ही सेम, एक सेम डिश, एग्जैक्टली सेम, ये टेबल पे भी जाएगी, ये टेबल पे जाएगी। ये टेबल पे बोलेंगे यार ऐसा कभी खाया नहीं हुआ जिंदगी में। इट्स मतलब इतना अगर बढ़िया बना रहे हो ना, तो मतलब मेरे को दिन रात ये खाना है। इट डिपेंड्स ऑन परसेप्शन, राइट? तो ये टेबल पे आएगा, वो बोलेगा इतना घटिया खाना, कभी मैं गलती से हाथ खा दो। तो ये दोनों लोग सेम। नेगेटिविटी बहुत बार पहले देखते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप कोई अच्छे रेस्टोरेंट जा रहे हो, आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कुछ हुआ, तो आप शायद 2 मिनट सोचोगे कि किसी ने बोला भी कि रिव्यू डाल दो, तो आप शायद भूल जाओगे। बट आपके साथ बहुत खराब एक्सपीरियंस हुआ, तो आप तो आप डाल दो सबसे पहले गूगल पे जाके रिव्यू डालोगे। सो वो चीज़ हमेशा होती इंफॉर्मेशनल है। एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए रूपम खडगी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।